हेलो स्टूडेंट्स, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो है F। कब? जब उनके बीच का डिस्टेंस है D। ठीक, तो किस डिस्टेंस पे अब इनको रखा जाए ताकि जो नया फोर्स हो वो 1/3 हो जाए पुराने वाले फोर्स का। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या है। पहला कंडीशन में फोर्स है F जब डिस्टेंस है D। ठीक, तो मान लेते हैं कि x डिस्टेंस है जिस पर कि फोर्स 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए F2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2/x²। 1/3 तो ये रहेगा ही। F1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2/d²। है ना, तो ऊपर वाले टर्म्स तो तीनों सेम है, कट जाएंगे। नीचे क्या बचेगा, 1/x² और इधर 1/3d²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 टाइम्स ऑफ d। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दो पॉइंट चार्जेस हैं +2 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम के, जो कि आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। कितना से, 12 न्यूटन के फोर्स से। तो अब अगर एडिशनल चार्ज -4 माइक्रोकूलम दोनों चार्जेस को दिया जाए तब नया वाला फोर्स कितना होगा। ठीक, तो देखिए पहला फोर्स तो दिया हुआ है 12 न्यूटन का। फॉर्मूला क्या होगा, ये K Q1 Q2/r² से। अब दोनों चार्ज ने -4 माइक्रोकूलम का चार्ज गेन किया है इंडिविजुअली, तो नया चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा। पहला वाला चार्ज था 2 माइक्रोकूलम, उसने -4 माइक्रोकूलम को गेन किया, तो नेट चार्ज अब इस पे कितना हो जाएगा, माइनस में 2 माइक्रोकूलम का, एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। दूसरा वाला चार्ज था 6 माइक्रोकूलम का, इसने भी -4 माइक्रोकूलम का चार्ज गेन किया, तो एडिटिव के कारण यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +2 माइक्रोकूलम। मतलब जो चार्ज पहले +2 माइक्रोकूलम था वो अब हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम। जो चार्ज पहले 6 माइक्रोकूलम था वो अब हो जाएगा +2 माइक्रोकूलम। है ना, तो नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा, K Q1 Q2/r²। है ना, तब हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो F2/F1 इक्वल टू दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म। है ना, तो F2/F1 ये वाला टर्म लिखा, ये वाला टर्म नीचे आने पे क्या होगा, पलट जाएगा, मतलब r² ऊपर चला जाएगा। है ना, और ऊपर वाली चीजें नीचे आ जाएंगी, तो लिख दी हमने। अब देखिए r² कट गया, k कट गया, 2 माइक्रो से कट गया, यहाँ का माइक्रो इस माइक्रो से कट गया, और इस 2 से हमने इस 6 को 3 टाइम्स काट दिया। तो क्या बचा इधर, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, मतलब 1, नीचे सिर्फ 3 बचा, तो 3 लिख दिया। मतलब F2/F1 हमको क्या मिला, 1/3। तो F2 क्या हो जाएगा, F1/3, मतलब 12/3, मतलब 4 न्यूटन का। ठीक है, और अब चूंकि नया वाला चार्ज दोनों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, इसलिए नेचर ऑफ फोर्स भी अब बदल जाएगा। पहले वो रिपल्सिव था, अब अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये फिगर दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, ए और बी पे दो चार्जेस दिए हुए हैं 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम के। इन दोनों चार्जेस के कारण ये तीसरा चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, उस पे हमको नेट फोर्स निकालना है। ठीक, और गिवन है कि ए से ओ जो मिड पॉइंट है और ओ से बी जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर और 1 मीटर का। ओ से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो है 2 मीटर का। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो आपस में बराबर ही होगा, जिसको हम पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे। क्या होगा,
अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में 5, ये डिस्टेंस भी वही अंडर रूट में 5 है ना। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी बराबर उतना ही होगा, थीटा के ही बराबर है ना। अब देखिए, ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव, तो ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, रिपल्सिव लगाएगा, इसलिए इस डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर से ये। फिर B जो C पे फोर्स लगाएगा वो भी रिपल्सिव ही होगा, क्योंकि दोनों का पोलैरिटी सेम है इस तरफ। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अब फाइनली सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम कंपोनेंट के टर्म्स में बात करें या हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें। तो कंपोनेंट्स के टर्म्स में अगर हम बात करें तो देखिए, इस FB वेक्टर को, इस FB फोर्स को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, cos थीटा sin थीटा। सिमिलरली FA जो है फोर्स, उसको भी हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, cos और sin वाला, है ना। तो देखिए, दोनों फोर्स के जो sin थीटा कंपोनेंट्स हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। कैसे, तो देखिए, FA का फॉर्मूला क्या है, इतना, FB का फॉर्मूला क्या है, इतना, दोनों तो बराबर ही है ना। और चूंकि थीटा भी बराबर है तो साइन वाला टर्म भी दोनों का बराबर होगा, तो इसलिए दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। सिर्फ दोनों का cos थीटा कंपोनेंट ही है जो एक ही डायरेक्शन में है, मतलब O से X की तरफ है। तो नेट फोर्स जो होगा C पे ड्यू टू चार्जेस एट A एंड B, वो किसके कारण होगा, दोनों cos थीटा कंपोनेंट्स के कारण होगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, जुड़ जाएगा cos थीटा कंपोनेंट, डायरेक्शन क्या होगी, O से X की तरफ, ठीक है, O से X की तरफ, ठीक। तो cos थीटा को कॉमनली बाहर ले लीजिए, अंदर बच गया FA और FB। cos थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल के देखिए क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब 2/√5, तो 2/√5 है ना। FA और FB की वैल्यूज ये वाली और ये वाली यहां पुट कर दी, ठीक। चूंकि दोनों सेम चीज है इसलिए ट्वाइस हो जाएगा, है ना। cos का वैल्यू ये रखा ही है, तो इसको हम फाइनली सॉल्व कर लेंगे z की वैल्यू को पुट करने के बाद, तो उतना न्यूटन का फोर्स हमको निकल जाएगा, ठीक। डायरेक्शन क्या मिली इसकी, अलोंग OX वेक्टर मिली। पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करने के लिए हमको दोनों फोर्सेस के बीच का टोटल एंगल देखना होगा, जो कितना है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो हमको पैरेललोग्राम लॉ में जो cos थीटा अप्लाई होगा वहां पे अब cos 2 थीटा अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 2 थीटा है। तो देखिए, cos 2 थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। तो फिर से इस ट्रायंगल को यूज करें तो sin थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब 1/√5। cos थीटा कितना, बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब 2/√5। तो cos 2 थीटा की ये वैल्यू होगी, है ना। FA और FB की वैल्यू हम इंडिविजुअल कैलकुलेट कर ही लेंगे इस फॉर्मूला से। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ के इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे, सिर्फ इसमें सबकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक। यहां पे हमको एंगल भी निकालने की जरूरत है। तो मान लीजिए अगर हम FA के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट फोर्स का एंगल निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये, है ना। क्लियर है।